चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। हमने फाइंड करना है कि कौन से मैट्रिसेस जो हैं वो सिंगुलर हैं और कौन से मैट्रिसेस नॉन सिंगुलर हैं। तो ए मैट्रिक्स हमें दिया गया है, इसका पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। अगर हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ गया तो हम बोलेंगे कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है। अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ना आया तो हम बोलेंगे कि हमारे पास ये मैट्रिक्स क्या होगा, नॉन सिंगुलर। ठीक है, तो हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा, अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आएगा तो मैट्रिक्स सिंगुलर होगा, अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आएगा तो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब हम डिटर्मिनेंट लेंगे तो ए के अराउंड स्ट्रेट ब्रैकेट्स लगा लेंगे और इधर भी 3, 6, 2 और 4 इधर भी हम स्ट्रेट ब्रैकेट्स लगा लेंगे। अब हमने इन दोनों टर्म्स को और इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा लेना है, यानी कि फर्स्ट को फोर्थ के साथ और सेकंड को थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो 3 जब 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 6 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 4 टाइम्स 12 माइनस 6 2 टाइम्स 12, तो ये आ जाएगा 0। अब इसका मतलब ये है कि हमारे पास क्योंकि डिटर्मिनेंट जो है ए का वो 0 के इक्वल आ गया है, तो हम बोलेंगे कि गिवन मैट्रिक्स ए इज ए सिंगुलर। अगर 0 के इक्वल ना आता तो फिर ये नॉन सिंगुलर होना था। अब हमारे पास सेकंड पार्ट है, b इज इक्वल टू 4 1 3 2। आइए अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। सबसे पहले दोनों के अराउंड स्ट्रेट ब्रैकेट्स लगा लेंगे, 4 1 3 2। इधर भी हमने स्ट्रेट ब्रैकेट्स लगा ली और इधर भी स्ट्रेट ब्रैकेट्स लगा ली। अब हमने 4 को 2 के साथ और 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, यानी कि पहली टर्म को फोर्थ टर्म के साथ और दूसरी टर्म को थर्ड टर्म के साथ हमने मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 2, दरमियान में फार्मूले का माइनस, और 1 मल्टीप्लाई बाय 3। 4 2 टाइम्स 8 माइनस 1 3 टाइम्स 3, 5 माइनस 3 8 माइनस 3 5 आ जाएगा। तो क्योंकि ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 के, इनफैक्ट बी का डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 के इक्वल नहीं आया, ठीक है, तो हम लिखेंगे इक्वल टू 0 नहीं है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, गिवन मैट्रिक्स बी इज ए नॉन सिंगुलर। ठीक है जी, क्योंकि ये 0 के इक्वल नहीं आया डिटर्मिनेंट, तो हमारे पास ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो जाएगा। आगे चलते हैं अब थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में हमारे पास c इज इक्वल टू 7 माइनस 9 3 और 5 दिया गया है। अब इसका पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, तो c के अराउंड भी स्ट्रेट ब्रैकेट्स लगाएंगे और इस साइड पे भी स्ट्रेट ब्रैकेट्स लगा लेंगे। अब 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, माइनस 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, 7 5 टाइम 35 आ जाएगा,
माइनस और माइनस प्लस, 9 3 टाइम 27, दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 62। अब सी का डिटर्मिनेंट हमारे पास ज़ीरो के इक्वल नहीं आया, तो इस वजह से हम बोलेंगे कि गिवन मैट्रिक्स सी इज ए नॉन सिंगुलर। अब पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं जी। पार्ट नंबर 4 में दिया गया है d इज इक्वल टू 5 माइनस 10 माइनस 2 एंड 4। आइए अब इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले दोनों तरफ हम स्ट्रेट ब्रैकेट्स लगा लेंगे। 5 माइनस 10 माइनस 2 एंड 4। उसके बाद हम 5 को मल्टीप्लाई करवा लेंगे 4 के साथ, दरमियान में फार्मूले का माइनस, और माइनस 10 को मल्टीप्लाई करवा लेंगे माइनस 2 के साथ। 5 4 टाइम कितना होगा 20, माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस माइनस, 10 2 टाइम्स 20। अब 20 माइनस 20 क्या हो जाएगा 0। तो क्योंकि डी का डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो के इक्वल आ गया है, तो हम बोलेंगे कि ये हमारे पास मैट्रिक्स जो है ये सिंगुलर हो गया है। तो गिवन मैट्रिक्स डी इज सिंगुलर। तो स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने क्या हमें बोला है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ़ इट एग्जिस्ट ऑफ ईच। हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है अगर एग्जिस्ट करता है तो। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम कैसे फाइंड करते हैं, अगर ए मैट्रिक्स दिया गया हो तो इसका इनवर्स लिखते हैं ए की पावर -1, ठीक है, जो कि इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, ए का इन्वर्स दोबारा देख लें क्या किसके इक्वल होता है, ए की पावर -1 इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो ए इन्वर्स को लिखते कैसे हैं, ए की पावर -1। ठीक है जी, तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसका फार्मूला लिख लेते हैं जी। ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट फाइंड करने से पहले हम ए मैट्रिक्स को लिख लेते हैं जी। ए इज इक्वल टू है -1 3 2 0। अब ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए स्ट्रेट ब्रैकेट्स लगाएंगे, -1 3 2 0। अब -1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करवा लेंगे, -3 को हम मल्टीप्लाई करवा लेंगे 2 के साथ, -1 0 टाइम्स 0, 3 2 टाइम्स 6, तो ये आ जाएगा -6। हाँ जी, अब एग्जिस्ट उसने बोला था एक वर्ड कि इफ़ इट एग्जिस्ट। एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है हमारे पास कि अगर इसका डिटर्मिनेंट आ जाए 0 तो फिर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 के अलावा आए, ठीक है, तो फिर हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो क्योंकि अब इसका आंसर जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या आ गया है, नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर हो तो फिर हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन सिंगुलर, सो ए इनवर्स एग्जिस्ट्स। अब हम एडजॉइंट फाइंड करेंगे।
एडजॉइंट ऑफ ए क्या है? एडजॉइंट में आप सीख लें कि ए जो मैट्रिक्स होता है ना, ए मैट्रिक्स, ठीक है, ये हमारे पास आ गया जी ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स जो है इसकी पहली और चौथी टर्म, फर्स्ट और फोर्थ टर्म, इनको इंटरचेंज हमने कर लेना होता है, यानी कि ज़ीरो की जगह -1 लिख लेना है और -1 की जगह ज़ीरो लिख लेना है। तो एडजॉइंट के अंदर हम क्या करेंगे, ज़ीरो ऊपर लिख लेंगे, -1 फोर्थ टर्म की जगह लिख लेंगे। उसके बाद जो बाकी दो टर्म्स बच गई हैं उनके हमने साइन चेंज कर लेना है, यानी अगर प्लस होगा तो उनके साथ माइनस लगा लेना है और अगर माइनस होगा तो उनके साथ प्लस लगा लेना है। तो अब 3 के साथ प्लस था, माइनस लग जाएगा, 2 के साथ भी प्लस था तो माइनस लग जाएगा, तो ये आ जाएगा -3 और -2। तो ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया। अब हम फार्मूले के अंदर इनको पुट कर लेते हैं। ए इनवर्स हमारे पास इक्वल होगा एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, ऊपर एडजॉइंट की वैल्यू लिखें 0, -3, -2, -1 और डिटर्मिनेंट का आंसर हमारे पास आया -6। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड कर लेंगे। अब 0 को -6 के साथ पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर -3 को -6 के साथ, -2 को -6 के साथ और फिर -1 को -6 के साथ। तो 0 -6 टाइम 0 आ जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल, 3 1 टाइम 3, 3 2 टाइम 6, तो ये आ जाएगा 1/2। माइनस माइनस से कैंसिल, 2 1 टाइम 2 और 2 3 टाइम 6, तो ये आ जाएगा 1/3। ये कैंसिल हो जाएंगे माइनस माइनस के साथ, तो ये आ जाएगा 1/6। तो ये हमारे पास आ गया जी ए इनवर्स का आंसर। अब चलते हैं जी पार्ट नंबर 2 की तरफ। बी हमें मैट्रिक्स दिया गया है, हमने इसका बी इनवर्स फाइंड करना है। तो बी इनवर्स का फार्मूला पहले लिख लेते हैं जी। बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ठीक है जी, तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए पहले हम स्ट्रेट ब्रैकेट्स लगाएंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 2 -3 और -5। तो फर्स्ट को फोर्थ के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय -5 -2 मल्टीप्लाई बाय -3। तो 1 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, -5 आ जाएगा, माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा, 2 3 टाइम्स 6, -5 + 6 क्या हो जाएगा 1। तो ये हमारे पास 0 के इक्वल नहीं आया। तो एज बी इज नॉन सिंगुलर, सो बी इनवर्स एग्जिस्ट्स। अब हम बी का एडजॉइंट ले लेंगे। बी का एडजॉइंट हम कैसे लेंगे जी? हमारे पास बी मैट्रिक्स है 1 -5, तो -5 की जगह 1 लिख लेंगे। ठीक है जी, 1 की जगह -5 और 1 की -5 की जगह 1, यानी इसकी जगह ये लिख लेंगे और इसकी जगह ये लिख लेंगे। तो 1 की जगह लिखेंगे जी -5 और -5 की जगह 1। इसी तरह हमारे पास 2 के साथ प्लस है तो माइनस लग जाएगा और 3 के साथ माइनस है तो प्लस लग जाएगा। तो 2 के साथ माइनस, 3 के साथ प्लस, तो ये एडजॉइंट आ गया। अब हम लिखेंगे जी बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी डिटर्मिनेंट। अब एडजॉइंट ऑफ बी क्या है? -5 -2 3 1 ओवर बी का डिटर्मिनेंट क्या है जी 1। इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे, 1 को किसी भी टर्म के साथ जब डिवाइड करते हैं तो आंसर वही आ जाता है। इसका मतलब -5 -2 3 और 1, यही हमारे पास बी इनवर्स का आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं जी पार्ट नंबर 3 की तरफ, जिसमें हमें दिया गया है सी
इज इक्वल टू -2, 6, 3 और -9। तो सी इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ सी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ सी। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ सी ले लेंगे। सी का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा स्ट्रेट ब्रैकेट्स के अंदर -2, 6, 3, -9। तो ये हमारे पास -2 को मल्टीप्लाई करवा लेंगे -9 के साथ, -6 को मल्टीप्लाई करवा लेंगे 3 के साथ। -2 -9 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 18 आ जाएगा। -3 6 टाइम या 6 3 टाइम 18। तो ये आंसर आ गया जी हमारे पास 0। ये हमारे पास सिंगुलर आ गया। ठीक है, तो हम लिखेंगे एज सी इज सिंगुलर, सो सी इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है जी। अब क्योंकि इसका आंसर 0 आ गया है तो हमारे पास सी का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, लिहाजा हमने आगे ना ही एडजॉइंट लेना है और ना ही आगे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इतना ही था ये सवाल। अब चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 में हमने डी मैट्रिक्स दिया गया है हमें, और डी को हमने सॉल्व करना है। डी का इन्वर्स निकालेंगे। डी इन्वर्स का फार्मूला हमारे पास एडजॉइंट ऑफ डी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ डी। तो पहले डी का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, स्ट्रेट ब्रैकेट्स लगा लेंगे जी। तो 1/2, 3/4, 1 एंड 2। अब जब इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे 1/2 को 2 के साथ, -3/4 को 1 के साथ, 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो 1 आ जाएगा। -3/4 1 टाइम 3/4। अब एलसीएम ले लेंगे। हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 4, तो 4 1 टाइम 4 आ गया, -3, 4 -3 1 आ जाएगा। तो हमारे पास डी का डिटर्मिनेंट आ गया है 1/4। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया है नॉन सिंगुलर। डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर लिया है। अब हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट। एडजॉइंट का मेथड क्या है, ये फर्स्ट की जगह फोर्थ वाली टर्म और फोर्थ वाली टर्म की जगह फर्स्ट वाली टर्म। तो इधर हम 2 लिख लेंगे, इधर 1/2 लिख लेंगे। बाकी सेकंड की जगह भी माइनस लगा लेंगे और इसके साथ थर्ड टर्म के साथ भी माइनस लगा लेंगे। यानी पहली और चौथी की जगह चेंज कर ली हमने और बाकी दोनों के साइन चेंज कर लिए। तो ये एडजॉइंट ऑफ डी आ गया। अब डी इनवर्स हमारे पास क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ डी ओवर डी का डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट ऑफ डी हमारे पास आ गया है 2 -3/4 -1 1/2 ओवर डी का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया है, डी का डिटर्मिनेंट हमारे पास है 1/4। तो नीचे लिख लेंगे हम 1/4। अब जब हम 1/4 के साथ सबको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 -1 ओवर 1/4, 1/2 ओवर 1/4। अच्छा जी, ये हमारे पास ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ। यहाँ पर 4 4 से कट जाएगा तो ये -3 ओवर 1 -3 ही होता है। 4 -1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके इधर, और इधर भी 2 1 टाइम 2 2 टाइम 4। यहाँ पे 1 ओवर 1/2 आ जाएगा। अब जी 2 4 टाइम 8, ये -3, 4 -1 टाइम -4, और ये ऊपर जाके 2 के साथ 2 1 टाइम 2 जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 1 टाइम 2 आ जाएगा। तो यही हमारे पास
और डी का इन्वर्स था। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।